जनरल चौहान और तमाम मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, बहुत जल्दी कोई बात नहीं करना चाहता, सिर्फ आपसे याद करना चाहता हूँ कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करने लगे, ये उम्मीद करने लगे, ये आशा मान ले यहाँ पे जाएगा वरना जाने वाला नहीं है। ये हिंद, ये भारत, ये राष्ट्र सामने की तरफ बैठ जाऊंगा ना, सबसे बढ़िया फोटो वो लंबे लंबे सूर्य और तो वहां भी भाले काट दिए थे भाई, लेकिन ये शायद भूल गए हैं कि सनेरों की ताकत, ये संभावना की ताकत इस देश की ताकत है और ये ताकत किसी के सामने झुकती नहीं है। क्या है एक चक्र है ये सामने शुगर फैक्ट्री, ध्यान से सुनो, ध्यान से यहाँ पे अगर दोनों बड़े नेताओं को, यहाँ पे जो पॉलिटिकल बड़े नेता हमारे जयंत चौधरी हैं और जो नॉन पॉलिटिकल संगठन है, वे दोनों संगठन आज यहाँ पे शुगर मिल पे इनकी साजिश समझ लेना क्या है। साजिश ये है कि किसान के हक में तो मिल चलना चाहिए। अगर यहाँ घोषणा ये कर दी कि मिल चले तो हम दोनों लोग बदलाव होंगे यहाँ पे। एक मिनट जगह दे दो सारों को, पत्रकारों को थोड़ा, मीडिया एक सेकंड सेटअप कर लो प्यार से, थोड़ा आप माइक नीचे करोगे सारे, मैं ऊपर हो जाऊंगा, थोड़ा नीचे कर लें बस। हाँ जी साहब, आज गन्ने भुगतान को लेकर किसानों ने 80 दिन से होली उनको भुगतान नहीं मिला, तो इसमें आरएलडी क्या करेगी, क्या निर्णय रहेगा? देखिए, आरएलडी तो किसानों की ही पार्टी है, सारे हमारे लोग यहाँ मौजूद थे लगातार, जब से धरना चल रहा है, विधायकगण भी आए, किसान भी हमारे ही हैं और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि किसानों के साथ हम खड़े रहें। आज हम इस उम्मीद को लेकर आए थे कि कुछ हल निकलेगा, लेकिन प्रशासन के रुख को देखते हुए और जो काम मिल को करना चाहिए, मालिकों को भी समझना चाहिए कि किसान सबसे पहले है, वो तब शोहरत कमा पाएंगे अगर किसान उनका सहयोग करेंगे। और किसान आज ये चाहता है कि 14 दिन में उनका भुगतान हो। 338 करोड़ सिर्फ शामली के 3 मिलों का बकाया है। चौधरी साहब, सिर्फ किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, ईडी की तरफ ध्यान दे रही है। आगे की रणनीति क्या है? आगे समिति ने जो फैसला लिया है उसके साथ हम लोग खड़े हैं। आपने राजस्थान में 5 सीटें मांगी थी, एक ही आपको मिल पाई है, क्या कहेंगे? पैसा नहीं मिला तो किसान दीपावली नहीं मनाएंगे। मैं भी किसान भी नहीं मना रहे, उनकी स्थिति नहीं है, ना मैं मनाऊं। राजस्थान में आपने 5 सीट मांगी थी, केवल मात्र एक भरतपुर की सीट एक मिली है, लेकिन देखिए राजस्थान में एक ही पार्टी के साथ कांग्रेस ने अलायंस किया, वो आरएलडी है और हमारा पुराना गठजोड़ है, मजबूती से लड़ेगा। 2024 लोकसभा चुनाव में कितनी सीट आपको मिलेंगी, कितना तय हुआ है? अच्छी मिलेगी, जितना लोग उम्मीद कर रहे हैं उससे ज्यादा ही समाजवादी मिलेगी। पार्टी अपना कैंडिडेट उतार रही है मध्य प्रदेश में भी, क्या कहेंगे? पहले भी उन्होंने उतारे, पहले उनके विधायक भी रहे हैं, वो उनका निर्णय है। तो क्या इंडिया जो बना हुआ है गठबंधन, तो क्या ये मजबूत नहीं है? इंडिया को तोड़ने की बात कोई नहीं कर रहा, और जिस तरह इंडिया के घटक दल अलग अलग जगह लड़ रहे हैं, एनडीए के घटक दल भी लड़ रहे हैं। राजस्थान में दुष्यंत चौटाला अलग क्यों लड़ रहे हैं, वो एनडीए में नहीं है क्या? तो साहब, जैसे चुनाव चालू हो जाते हैं ईडी अपना छापेमारी करने लगती है, सरकार का अब ये तो अमित शाह जाने क्या सोच के कराते हैं। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। धन्यवाद जी। अगले वक्ता के रूप में अनिल कुमार विधायक पुरका जी हमें अपने विचार रखें। उसके हिसाब से इनका ब्याज दे दो, ये लोग उस पर भी हम इनको मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम जयंत भाई है, हम हैं, सब लोग जो भी किसानों का निर्णय है, जो कमेटी का निर्णय है, क्योंकि उन्हीं की बातचीत यहां पे बहुत बार चली। हाँ, आप लोगों के साथ में जो भी कमेटी निर्णय लेगी हम उसके साथ में रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
दिवाली के बाद निर्णय ले लो। जिन लोगों ने भी ये धरना चलाया है, सब लोग उन धरने के कमेटी के खाप पंचायतों के साथ में हैं। हम उनकी हिम्मत देते हैं कि उन्होंने ये धरना चलाया, ये आंदोलन चलाया शुगर फैक्ट्री पे, और आज बहुत विश्वास के साथ में सब लोग यहां पे आए। यहां 3 शुगर फैक्ट्री शामली की, एक शुगर फैक्ट्री जो ऊन वाली है राणा गुरजीत राणा की, वो जानबूझ कर भुगतान नहीं देता, उसके पास में पैसे हैं। और अपने विचार रखें। पर्सन चौधरी सड़क से लेकर सदन तक किसानों की आवाज उठाते हैं और किसानों के प्रति ठीक है। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों ये और लोगों के चोट लग रही होती, जो बहुत ताकतवर है सरकारों में, जो पर्दे के पीछे भी रहते हैं और पर्दे के आगे भी उनको लाया जा रहा है। अदानी पोर्ट घाटे में चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया में जो करार करके आए थे वो घाटे में था। मोदी जी जून में गए अमेरिका, और क्या गुफ्तगू उन्होंने वहां करी मैं नहीं जानता, और कभी अमेरिका की सरकार ने घोषित कर दिया कि वो जो घाटे में अदानी पोर्ट का ऑस्ट्रेलिया में पोर्ट था वो अमेरिका खरीद लेगी और पैसा उनको दे दें। तो जो टिकट साहब ने कहा भाई बेच लो, खरीद फरोख्त कर लो, जब नहीं चल रही तुमसे मिले, ये भी उपाय है। तो ये अदानी की बात होती तो कितना समय लगता, 2 मिनट नहीं लगती। ये कोई सरकार है, गेहूं पे निर्यात पे प्रतिबंध लगाने तो रातों रात लग जाते हैं। धान पे प्रतिबंध लगाने निर्यात नहीं होगा, क्यों? महंगाई हो जाएगी, 2 दिन नहीं लगते। प्याज के निर्यात पे प्रतिबंध लगाने हैं तो एकदम घंटों में हो जाता है। आलू के निर्यात पे प्रतिबंध इस सरकार ने लगाए, पहले लगे होना लगे, उस सरकार ने लगाए। इन सारे तमाम फैसलों का नुकसान किसी पूंजीपति को नहीं है, किसी मोटे व्यापारी को नहीं है, सीधा सीधा नुकसान किसान को होता है। इन फैसलों किसान के हित का जब सवाल आता है तो सरकार फैसले क्यों नहीं ले सकती? यहाँ बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, क्यों नहीं लखनऊ बात करते? ये जितने लोग हैं वो समिति कोशिश कर रही है इनको नियंत्रित करने की। रोज लोग आते हैं, लोग शिकायत करते हैं। मैं सुन रहा था चौधरी साहब कह रहे थे, पूछे तो किस बात को राजी बताओ। एक स्वर में किसानों ने खड़े होकर कह दिया 14 दिन में भुगतान हो, पुराना भुगतान आज ही हो। यही बात लोगों ने कही है। तो जो यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, धरने को 3 महीने से लगातार चला रहे हैं, उनके पास क्या बात है जिस बात को लेकर किसानों के बीच रखेंगे और किसान मान जाएंगे? और वो क्यों विश्वास करें और किस में विश्वास करें? यही तो काम प्रशासन का होता है। यहाँ मौजूद अधिकारियों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, लखनऊ वार्ता करनी चाहिए, हल्के में ना लें बात को। सारे हल आपके सामने हैं। वहां योगी जी चाहेंगे तो हो जाएगा, यहाँ डीएम चाहेंगे तो हो जाएगा, और मिलकर मालिक चाहेंगे तो हो जाएगा। हम लोग जितने यहाँ हैं, जो मंच पे आज मैं बोल रहा हूं, हम लोग किसान के हैं। पूरी तरह से किसान की जो लड़ाई है और किसान जो चाहता है हम लोग वही करेंगे, वही कहेंगे, और कोई कार्रवाई नहीं। अगर बाबा टिकैत होते और चौधरी अजीत सिंह जी होते और हमारी राजनीति किसानों की मजबूत होती, सरकारें हमारी होती, तो ये नौबत नहीं आनी। आपको बार बार सड़कों पे आना होगा, और तब भी इल्जाम भी सहते हो आप ही। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, और 13 महीने वो लगातार किसानों को कहते रहे कि ये तो आतंकवादी है, दिल्ली में ना घुसने पाए।
खालिस्तानी है, ये किसान है ही नहीं। तरह तरह की बातें जो लोग कह रहे थे आज सत्ता में बैठे हैं लोग, तो बहुत हिम्मत वाला किसान है। बहुत संघर्ष किसान को करना पड़ता है, अपनी मांग को लेकर लगातार संघर्ष करना पड़ता है। और इस देश में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको इतना संघर्ष करना पड़ता। सरकारी कर्मचारी हैं, उनका वेतन तो महंगाई के साथ साथ डियरनेस अलाउंस लगातार उनको उनकी बढ़ती रहती है, उनको मिलता रहता है। कभी कभार कोई एक आंदोलन होता है, 2-3 दिन की बात होती है, मांग उनकी सरकार मान लेती है। वह किसान ही है जो आपका कानूनी हक है, उसके लिए भी आपको महीनों तक सड़क पे बैठना पड़ेगा। जवान के बारे में बता दो, 2 करोड़ रोजगार कहता है झूठा। तो इसलिए ये दर्द आपका, मेरा दर्द है। इस बार दिवाली ठीक ही रहेगी। मेरे पास अभी कोई ठोस उपाय नहीं कि मैं आपको यहाँ पेश करूं। और मैं भी यही कहूंगा कि मैं भी इस बार दिवाली नहीं मनाएगा। कोई दिवाली नहीं है जब तक किसानों का भुगतान के समय में होता, तो कोई हमारे घर में कोई रौनक नहीं, कोई खुशी नहीं। ये सरकार इस बात को सोचे। चुनाव करीब आ रहे हैं। हरियाणा की सरकार खट्टर जी की रोज मैं आलोचना करता हूं, रोज करता हूं। जो वहां लोगों को आपस में उन्होंने लड़वाया भिड़वाया अपनी छोटी राजनीति के लिए। इससे पहले हरियाणा की राजनीति में कभी जाट गैर जाट की बात हमने नहीं सुनी। इस बार हमने सुनी है, देखी होते हुए झगड़ा करवाया उन्होंने, इसलिए मैं रोज उनकी आलोचना करता। लेकिन हमारे योगी बाबा से तो बेहतर निकले। 386 घोषित कर दिया, 380 तो पंजाब पिछले साल दे रही थी और अगले साल का भी घोषित कर चुके हैं। 400 रुपए अगले साल का घोषित हो गया। हमारे यहां बिल चालू है। जानबूझ करके अगर फरवरी सत्र के पहले गन्ने का भाव सरकार घोषित करती, इन्हें मालूम है कि किसानों के साथ इन्हें कंजूसी करनी थी। मिल मालिकों के दबाव में लोग रहते हैं जानबूझकर, इसलिए इन्होंने घोषणा नहीं करी कि मिल चलाओ। और मिल चलाने के 1 आध महीने बाद हम जब दिसंबर आएगा, दिसंबर के बीच में जाके घोषित करेंगे, तब सारे किसान व्यस्त हो जाएंगे अपने अपने कामों में, पर्ची के पीछे भाग रहे। कोई ये नहीं पूछेगा कि गन्ने का भाव इतना क्यों किया, कोई नहीं कह पाएगा। और फरवरी सत्र के पहले घोषित होता तो हम जितनी संख्या में है इससे 10 गुना संख्या यहाँ बैठी होती। हम लोग कहते हैं कि गन्ने का भाव उचित नहीं, लाभकारी मूल्य गन्ने का